तो बच्चों आज के टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। और डिफरेंशियल इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बाद। तो बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के बाद हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ते हैं। अब डिफरेंशियल इक्वेशंस में बच्चों हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझना पड़ेगा कि ये है क्या सबसे पहले। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर डालेंगे दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशंस। दिस इज योर लेक्चर नंबर 1 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो बच्चों सबसे पहले अगर आपने इस चैप्टर का नाम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा हुआ है डिफरेंशियल। क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशियल। तो बच्चों डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होंगे। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे उसमें dy बाय dx नजर आएगा, है ना, d2y बाय dx स्क्वायर नजर आएगा, d3y बाय dx क्यूब नजर आएगा। तो बच्चों अगर इस तरह के टर्म्स नजर आते हैं तो समझ लीजिए इनको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। यानी कि अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं तो उसका मतलब वहां पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना कंपलसरी। उसके बाद बच्चों एब्रिविएशन आपको यूज करने होंगे कि जो dy बाय dx है उसको हम लोग कहते हैं y1, d2y बाय dx स्क्वायर को हम लोग कहते हैं y2 और d3y बाय dx क्यूब को हम लोग कहते हैं y3। तो बच्चों ये समय बचाने के लिए इस तरह से कहते हैं। लेकिन बच्चों अगर आपको नाम तक नहीं पता या आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए तो मैं आपको फिर से इंडिकेट कर दूं उस वाले टर्म पे। इसको कहने का एग्जैक्ट तरीका ये होता है कि दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका नाम होता है। ठीक है, आई थिंक बच्चों डिफरेंशियल का मतलब आप समझ चुके हैं। अब इक्वेशंस का मतलब क्या होगा? इक्वेशंस का मतलब कई सारे डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, उन सब का जो सम होगा एक तरह से पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा होगा। क्योंकि इक्वेशंस क्या होती है? या तो वो लीनियर इक्वेशंस होती हैं या तो पॉलिनोमियल होती हैं। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो उस इक्वेशन का नाम होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। आई थिंक आपको हमारी बात काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज बेसिकली अ पॉलिनोमियल। ओके, अब हम लोग यहाँ पर इन बातों को जो हमने आपको बताया है उनको थोड़ा बहुत लिखेंगे भी ताकि हमें याद रहे। और बीच में बच्चों मैंने आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझते हैं तो जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया तो y इज इक्वल टू एफ एक्स में ये x जैसे ही आप कुछ भी डालेंगे तो y किस पे डिपेंड करेगा? इस x की वैल्यू पे। इसलिए बच्चों ये जो x होता है उसे हम कहते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स में इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो y होता है उसे हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये टर्म्स बच्चों आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। y x पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब हम लोग बच्चों आगे इसमें एक डेफिनेशन फॉलो कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन हो या हमको भविष्य में रिवीजन करना पड़े तो हम इस डेफिनेशन के थ्रू इसको रिवीजन कर पाए। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखिए, लिखना स्टार्ट करते हैं। एन इक्वेशन, हमारे साथ अब धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करिए। अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देती है तो हम आपको हमारी आवाज जरूर सुनाई दे रही होगी, उससे लिखिए। एन इक्वेशन containing an independent variable, an equation containing an independent variable, comma, dependent variable, comma, dependent variable and differential coefficients and differential coefficients and differential coefficients of dependent variable with respect to independent variable। ये डेफिनेशन पढ़ने में काफी बड़ी सी लग रही होगी लेकिन है ये काफी आसान।
इसलिए अभी हम आपको एक बार रिव्यू भी कर देंगे, इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों मैंने जो अभी बातें आपको जितनी देर तक समझाई हैं वो मैंने आपको लिखवाई हैं, क्योंकि लिखवा इसलिए रहा हूं जब भी आप रिवीजन करें, अगर आप इस तरह से फॉलो करते हुए रिवीजन करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस तो बोर्ड्स के होंगे ही होंगे, साथ में आपसे जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चन इन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स पे आपसे होने लगेंगे। अब आप ध्यान से देखिए इसमें मैंने क्या लिखवाया, जो मैंने आपको बात बताई वो मैंने आपको लिखवाई। मैंने बताया कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जैसे कि x, डिपेंडेंट वेरिएबल हो जैसे कि y, एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हो। तो बच्चों डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? सच एन एग्जांपल जैसे dy by dx। तो dy by dx का मतलब क्या होता है? y क्या होता है? डिपेंडेंट। x क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स में क्या लिखते हैं, क्या होते हैं? dy by dx d2y by dx स्क्वायर। तो उसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में होता है। अगर इक्वेशंस में ये सब है, मतलब x है, y है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। आई थिंक अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ चुके होंगे, इसलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और लिखते हैं नेक्स्ट। लिखना स्टार्ट करिए, हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे यहां पर, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर तो देखना काफी आसान काम होता है, लेकिन लोग अमूमन डिग्री निकालने में गलत कर बैठते हैं। तो ऑर्डर का मतलब तो सिर्फ यही होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसमें जितना भी हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा ऑर्डर, वही कहलाएगा। इसका मतलब जैसे आपने लेट्स से इक्वेशन लिखी, इक्वेशन है आपकी बच्चों लेट्स से d2y by dx स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर x। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, मैंने अभी इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन का अगर आपको ऑर्डर बताना हो तो ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। ऑर्डर इज 2, क्योंकि डिफरेंशियल कोफिशिएंट हाईएस्ट कितनी बार है? d2y by dx स्क्वायर, यानी कि 2 बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे d3y by dx क्यूब होता तो उसका ऑर्डर क्या हो जाता? 3 हो जाता। तो बच्चों किसी भी इक्वेशन को देख करके ऑर्डर बहुत आसानी से बताया जा सकता है। इवन आप आगे चल करके देखेंगे कि बड़े बड़े आपके पास कर्व्स की इक्वेशन होंगी, उन कर्व्स की इक्वेशन से आपसे कहा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो और उसका ऑर्डर बताओ। तो पता है आप उन कर्व की बिना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए ही उनका ऑर्डर भी बता सकते हैं। कैसे बताएंगे उसको हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं, लेकिन आपको ये जरूर देखना है कि किसी भी ऑर्डर अगर हमको देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इसका मतलब आप क्या देखेंगे कि वो मैक्सिमम कितने टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है। कौन? डिपेंडेंट वेरिएबल y, किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? x। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये टर्म्स सिर्फ बोलने में बड़े नजर आ रहे हैं लेकिन है बहुत आसान। तो बच्चों आपने ऑर्डर तो समझ ही लिया, लेकिन फिर भी आप इस बात को लिख लीजिए ताकि आपको याद भी रहे। ओके, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, the order of a differential equation is the order of highest order derivative, is the order of highest order derivative, ठीक है, इन इक्वेशन। तो बच्चों मैंने आपको पर्टिकुलरली ऑर्डर के बारे में लिखवा दिया। अब बच्चों हम लोग क्या क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे और हेडिंग डालते हैं डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। और मैं देखो अभी आपसे डिग्री पूछूंगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी बच्चे अब यहां पर हेडिंग डालेंगे। नेक्स्ट हेडिंग, द हेडिंग इज डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टर्म वंस के और भी पेपर आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप उनको और भी प्रैक्टिस लगा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए।
अब बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कही, अगर मैं आपसे यहाँ पर एक इक्वेशन दे दूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन है आपकी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर x। तो बच्चों आपके पास मैंने ये इक्वेशन लिखी है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है तो आप क्या बताओगे? तो तुम कहोगे सर डिग्री क्या है। देखिए अभी एक बच्चे ने जवाब दिया, वैभव ने, कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसकी डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री है 1। कैसे पहचाना? सिर्फ उसका एक ही तरीका है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो पावर होगा, यानी उसका जो एक्सपोनेंट होगा, उसे हम कहते हैं डिग्री। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर है 1। तो इसका मतलब हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर से लेना देना, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी वही क्या कहलाएगी? डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन लोग जल्दीबाजी में डिग्री इसको 2 ही लिखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि डिग्री तो एक नॉर्मल वर्ड है, वो तो कोई भी बता सकता है, इसलिए गलत भी हो जाता है। चलिए, तो बच्चों आई होप आप लोग ने यहां तक लिख लिया होगा। मैं नेक्स्ट पेज पे जाने वाला हूं, तो यहां तक आप एक बार चेक कर लीजिए। अब मैं यहां से नेक्स्ट पेज पे मूव करूंगा और आपको डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कुछ टर्म्स बढ़ा भी दूंगा। ओके, क्लास में कुछ और भी बच्चे आ गए हैं, आप सभी का स्वागत है। ओके, यहां से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखिए, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, the degree of differential equation is the degree of highest order derivative, is the degree of highest order derivative। ठीक है, तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो लेना देना है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के एक्सपोनेंट से लेना देना है। अगर आप नहीं समझ पाए हैं, मैं एग्जांपल के लिए एक और इक्वेशन लिख देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा x इंटू d3y बाय dx क्यूब का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx की होल पावर 4 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो हमारे पास एक बच्चा बैठा है, उस बच्चे का नाम है संदर्भ। संदर्भ ने बताया कि यहाँ पर जो इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या है? 3, और डिग्री क्या है? डिग्री है 2। तो बच्चों ऑर्डर 3, डिग्री 2, और बच्चों आप ये समझ लीजिए इस तरह से आपका एक एमसीक्यू तैयार हो गया। और वो एमसीक्यू सेट के हर जगह आपको देखेंगे कि ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आपसे जरूर एग्जाम में एमसीक्यू क्रिएट होकर के आ जाते हैं। लेकिन अब बच्चों जब हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं तो वहां पे धोखाधड़ी चालू हो जाती है और आप गलत तरीके से ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं। तो बच्चों हेडिंग आप डाल सकते हैं धोखाधड़ी। तो धोखाधड़ी में क्या इक्वेशंस होंगी? अब आपके पास एक नया एग्जांपल हो गया धोखाधड़ी। y is equal to x dy by dx plus square root of 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताएंगे कि इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है? इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, अब आपको बताना है। तो हमारे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो हमको बता रहे हैं, कह रहे हैं कि सर इसका जो ऑर्डर है वो क्या बताया बच्चों आपने? 1 बताया, और डिग्री क्या बताई? 1। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए बता रहे हैं कि ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, लेकिन बिल्कुल ऐसा सत्य नहीं है। इसकी खोज के लिए हम लोग आगे देखते हैं क्या करना है। इसी तरीके से बच्चों मैं आपको एक और अभी क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी आपको सोचना होगा और बताइए उसका भी ऑर्डर और डिग्री क्या होगा।
फिर से देखिए, मैं एक नोट क्वेश्चन दे रहा हूं। द क्वेश्चन इज 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 इज इक्वल टू k टाइम्स d2y बाय dx स्क्वायर। तो बच्चों आप देख सकते हैं अब ऑर्डर और डिग्री निकालने के क्वेश्चन खूंखार रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये अपना एक बदनाम रूप ले रहे हैं, एकदम बदनाम कुल्फी की तरह। चलिए अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको आगे करते हैं और बताते हैं आपको इसमें क्या होगा ऑर्डर और डिग्री। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से देखिएगा, ऑर्डर और डिग्री बिगिनिंग लेवल में समझना तो आसान होता है, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं, अगर उनके ऊपर कभी भी पावर इंटीजर नहीं है, मतलब उनके ऊपर होल पावर मान लीजिए कोई फ्रैक्शनल नंबर है, जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 2/3 लाइक दैट, तो उन फ्रैक्शनल पावर को आपको वहां से हटाना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपको इक्वेशन को हर बार एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करना है। जो अभी इक्वेशंस आपके पास लिखी हैं ये दोनों, ये किसी भी तरीके से पॉलिनोमियल इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट अभी नहीं कर रही अपने आप को। और यहाँ पे ये भी आपको याद रखना होगा कि कभी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की होल पावर अगर 1/2, 3/2 फ्रैक्शंस टाइप की है, तो उन फ्रैक्शंस को हटा करके आपको किसी भी तरह स्क्वायरिंग करके, क्यूब करके आप उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस में। तो बच्चों आपको ये दोनों इक्वेशंस का जो आपने बताया है, अब उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इनको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक बच्चा बैठा है, नाम है उसका वैभव। वैभव कह रहा है कि सर ये x dy बाय dx का टर्म इधर खिसका लीजिए और उससे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो ये हो गया 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। अब हमने कहा स्क्वायर रूट कैसे हटेगा, तो सर ये तो बहुत छोटे बचपन से देख रहे हैं, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और स्क्वायर रूट हटते ही आपके पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। और वंस अगेन आपको ये ध्यान देना होगा कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में dy बाय dx की पावर भी चेक कर लेना कि कहीं वो फ्रैक्शन तो नहीं है। अगर वो फ्रैक्शन है तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, किसी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्क्वायरिंग करके, क्यूब करके। ओके, तो हमारे पास अब फिर से एक बच्चा बैठा हुआ है, उस बच्चा बता रहा है कि सर ये पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में अब रिप्रेजेंट हो सकती है। हम इसको ओपन कर लेंगे और ओपन करके आपको क्या बताएंगे, डिग्री और ऑर्डर। तो वैभव ने इसको ओपन कर लिया है, वैभव ने ओपन कर लिया, और वैभव अब बता रहा है कि सर जो मैंने इसकी डिग्री बताई थी वो गलत है, अब डिग्री इसकी बदल गई है, क्योंकि सर इसकी बेसिक डेफिनेशन ही यही है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में पहले इसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। और सर जो पहले इक्वेशन आपने लिखी थी वो पॉलिनोमियल नहीं थी, लेकिन सर अब ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में महसूस हो रही है, इसलिए सर इसका ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है 2। तो आई थिंक बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि ऑर्डर और डिग्री देखते ही नहीं बताया जा सकता है, अगर वो खूंखार रूप में कन्वर्ट कर लेंगी अपना फॉर्म तो आपको निकालने में पहले उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आप उसका ऑर्डर और डिग्री बताएंगे। क्या बात समझ में आई, समझ में आई? तुम कहाँ हो? ठीक है, तो बीच में संजीव भसीन जी आए हैं। अच्छा, ओके, तो बच्चों अब आपके पास दूसरी इक्वेशन है। बच्चों दूसरी इक्वेशन के लिए वैभव एकदम तैयार है और बता रहा है इसका ऑर्डर और डिग्री। तो वैभव बेटा इसका ऑर्डर और डिग्री आप बता दीजिए जल्दी से इस इक्वेशन का। अगर वैभव नहीं बता पाएगा तो सेकंड नंबर पे नाम होगा अदिति का। अदिति बता देगी इसका ऑर्डर और डिग्री। तो अदिति बेटा जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करो, इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा। इक्वेशन है 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आ गया है, लेकिन जवाब बहुत ही खतरनाक है, डिग्री 6 है। इसे तो बेटा हमें देखना पड़ेगा, हम देखते हैं अभी क्या हो सकता है। और कोई डिग्री किसी और की निकली हो 6 के अलावा? ऑर्डर तो बेटा ऐसे ही देख के बता लेते हैं, ऑर्डर तो पक्का है सबका सही होगा। डिग्री बतानी है, डिग्री 6 है या किसी के और के अलावा कोई?
डिग्री 1 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, और कोई डिग्री 2 भी आ रही है, और कोई? अदिति तुम बताओ कि बेटा हो क्लास में? यस सर। अदिति बताएगी हम लोग को। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 2 एक आ रही सेकेंड। है। कहाँ पे दिख ही नहीं रही है? अच्छा, कैमरा वैमरा सब बंद कर रखा है, कैमरा तो चालू करो ना बेटा, पता कैसे पड़ेगा। अदिति कहाँ पर हो तुम बेटा? यस सर, सही है। हाँ बेटा, तो उसकी ऑर्डर और डिग्री बताओ बेटा। सर डिग्री 2 आ रही है। अदिति का जवाब एकदम सही आया एक बार में। इसने बताया सर डिग्री इसकी 2 है, बिल्कुल। और कौशिकी बेटा, तुम आज क्लास में हो बेटा? कौशिकी, यस सर। कौशिकी आज है? कौशिकी ठीक है, कौशिकी ने भी रिस्पॉन्स किया। तो बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन थी, इसका आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो क्या मेरे को उसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है? अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चों ये कैसे नजर आएगी? मैं क्या करूंगा, सबसे पहले होल पावर 3/2 है, होल पावर 3/2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन क्यूब करने की जरूरत नहीं, क्यूब तो ऑलरेडी एक इंटीजर होता है, बस आप ऐसे कर लो, उसमें स्क्वायरिंग कर लो। तो स्क्वायरिंग करने पर ये इक्वेशन जब नजर आएगी तो मैं इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख देता हूं। ये इक्वेशन कुछ ऐसे नजर आएगी, लेट्स वेट, दिस इज k²। संदर्भ बेटा बात नहीं करो, तुम्हारी बात पूरी रिकॉर्डिंग में जा रही है, सब बच्चे जब पढ़ेंगे तो संदर्भ को याद करेंगे, इसलिए बेटा बोलिए कम, या मन में बोलो या धीरे धीरे बोलो, ठीक है। तो बेटा ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिख सकते हैं, क्यूब करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है। तो ऑर्डर 2 डिग्री 2, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर और डिग्री निकालने के क्वेश्चन बदले भी जा सकते हैं, इसलिए जरूर याद रखिएगा कि इक्वेशन को एक पॉलिनोमियल इक्वेशन में जरूर कन्वर्ट कर लें। और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसका आंसर ज्यादातर बच्चों का गलत होगा, जरा मैं चेक करता हूं कितने लोग उसको बता पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं मूव कर रहा हूं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर d2y बाय dx² होल पावर 2 प्लस साइन ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें इस इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना। तो संदर्भ ने काफी सारा डिस्कशन किया है वैभव से, तो संदर्भ से पूछ लेते हैं बेटा इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होगा। अच्छा ऑर्डर 2 है बेटा, और डिग्री तुम कहोगे सर ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है, क्योंकि सर पॉलिनोमियल इक्वेशन होती तो ये साइन के अंदर dy बाय dx वाला जो टर्म है ना, ये साइन के अंदर dy बाय जो साइन के अंदर से ये dy बाय dx जैसा टर्म है, या log के अंदर dy बाय dx जैसा टर्म है, या cos के अंदर dy बाय dx जैसा टर्म है, तो हम इन इक्वेशंस की डिग्री नहीं बता सकते, लेकिन ऑर्डर जरूर बता सकते हैं। तो ऑर्डर क्या है 2, और डिग्री क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन के फॉर्म में सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लिखेंगे ऑर्डर 2 है, डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो बच्चों समझने की कोशिश करिए, यहां पर डिग्री नॉट डिफाइंड। हाँ बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लेकिन हम उसकी डिग्री नहीं बता पा रहे, ठीक है, हम इसकी डिग्री नहीं बता पा रहे, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है लेकिन डिग्री नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आने लगे होंगे कि ऑर्डर और डिग्री के क्वेश्चंस कैसे घुमाए जाते हैं, क्योंकि ये देखने में जरूर इजी लग रहा है लेकिन क्वेश्चंस घुमा दिए जाते हैं। अच्छा अब हम लोग बच्चों कुछ और टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम जान चुके हैं, वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है जिसकी ऑर्डर डिफाइंड होती है, डिग्री डिफाइंड होती है। लेकिन बच्चों अब हम जो समझना चाहते हैं वो बहुत ही और भी एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है। तो हम अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहेंगे, नॉन लीनियर कब कहेंगे, तो उसके लिए कुछ फंडामेंटल्स एप्लीकेशन डेफिनेशंस है, वो आप लिख लीजिए, उससे आपको याद रहेगा। लिखना स्टार्ट करिए। डिफरेंशियल
equation will be non-linear differential equation. मैंने क्या लिखवाया? differential equation will be non-linear differential equation if. तो बच्चों मैं आपको नॉन लीनियर की कंडीशन लिखवा दे रहा हूं, और जो नॉन लीनियर को फॉलो नहीं करेगा वो ऑटोमेटिक लीनियर हो जाएगा। तो मैं एक की डेफिनेशन पूरा लिखवा देता हूं, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस वो नॉन लीनियर ही होती है, इसलिए नॉन लीनियर की क्या कंडीशंस है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है? यस बेटा, बेटा एसी खोल दोगे? जरूर खोल लो, लेकिन इससे हमें लगता है तबीयत खराब ना हो जाए, बस वो देख लेना। हाँ गेट को नहीं ठीक लग रहा है यार, कहाँ मास्क उतार दो ना बस उसको, बस अब तुमको थोड़ा सा सही लगेगा। मतलब एसी से सभी की तबीयत खराब हो जाएगी, ऊपर नीचे होने लगेगी। देखिए फर्स्ट पॉइंट बच्चों हम लिखवाना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए कि हम किसी भी इक्वेशन को अगर हम कहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, उसके लिए मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो उसमें एक बच्चे ने भी और भी ज्वाइन किया है, 13 बच्चे हो गए हैं। ठीक है, इसमें वनीशा ने भी ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, ओके गुड। ओके, तो सबसे पहले किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम नॉन लीनियर कहते हैं तो नॉन लीनियर की क्या कंडीशन है कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री अगर 1 से ज्यादा है तो नॉन लीनियर है। तो आप लिख सकते हैं इट्स डिग्री is more than 1. Its degree is more than 1. सेकेंड कौन सी कंडीशन हो सकती है नॉन लीनियर के लिए? उसमें आप लिख सकते हैं any of the differential coefficient has exponent more than 1, has exponent more than 1. थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों? exponent of the dependent variable, exponent of dependent variable is more than 1. Fourth, products containing dependent variable and differential coefficient are present. तो बच्चों मैंने नॉन लीनियर की कंडीशंस लिखवा दी हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप नॉन लीनियर कब कहेंगे? इन कंडीशंस में नॉन लीनियर कहेंगे, अदरवाइज वो लीनियर हो जाएगा। अब बच्चों आपने कहा कि इसके लिए सर और भी एग्जांपल बताइए कि लीनियर और नॉन लीनियर को हम कैसे देख के बताएं। तो बच्चों उसके लिए हम आपको 4-5 एग्जांपल बताते हैं। जैसे आपके पास पहले एग्जांपल में देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है आपके पास d3y/dx³ होल पावर 3 minus 6 times d2y/dx² होल पावर 2 minus 4y is equal to 0। तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आप इसका ऑर्डर और डिग्री तो बता ही सकते हो। कहोगे सर इसका ऑर्डर जो है वो 3 है और डिग्री जो है वो 3 है, और सर ये पहले वाले पॉइंट को फॉलो कर रही है। इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 से ज्यादा हो रही है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर हुई, डिग्री 3 हुई, ऑर्डर 3 हुआ। तीनों इसके जवाब मैंने आपको एक साथ बता दिए। ठीक है, तो बेटा इसका ऑर्डर क्या हुआ? 3 हुआ, डिग्री क्या हुई? 3 हुई, और कैसी है? नॉन लीनियर। कैसी है?
नॉन लीनियर। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से बच्चों आप इंडिकेट कर सकते हैं, अगर डिग्री 1 से ज्यादा हो गई है तो उस इक्वेशन को हम लोग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल इज d2y by dx square plus 2 times dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 9y is equal to x। तो बच्चों आप बता सकते हैं कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, क्योंकि सर जो आपने पॉइंट्स लिखवाए थे उस पॉइंट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट, कि कोई भी अगर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का जो एक्सपोनेंट यानी जो पावर है अगर 1 से बड़ी हो जाए, तो ध्यान से देखो इसमें जो dy by dx डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है उसकी जो होल पावर यानी जो एक्सपोनेंट है वो 1 से बड़ी है, दैट इज 2 है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर होगी क्योंकि ये सेकंड वाले पॉइंट को फॉलो करती है, और जो सेकंड पॉइंट है वो है एनी ऑफ द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट मोर देन 1। आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों ये हो गया ऑर्डर इसका 2, डिग्री ऑर्डर 2 है और डिग्री क्या है 1 है, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है, और ये कैसी है नॉन लीनियर। कैसी है नॉन लीनियर। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आने लगा है कि ये कैसे हो रहे हैं क्वेश्चंस। क्या हुआ एक्सपोनेंट 1 की पावर 1 से ज्यादा मतलब कोएफिशिएंट के। देखिए बेटा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं देखना है, आपको देखना है कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की अगर होल पावर, जैसे यहां पर देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ये dy by dx, इसकी पावर क्या है, इसका एक्सपोनेंट क्या है 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये क्या हो गई नॉन लीनियर। तो ये सेकंड वाले पॉइंट को फॉलो करती है। तो मैंने आपको पहले वाले पॉइंट पे भी एप्लीकेशन कराया और सेकंड वाले पॉइंट पे भी एप्लीकेशन कराया, वरना ज्यादातर लोग इनको नहीं पढ़ाते ये वाली सारी चीजें, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस एमसीक्यू में ढेर सारे बने हुए हैं ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इस तरह से भी दिया जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। बच्चों अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको देख के बताइए हमें ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। कहोगे सर अगर हम इसको लिखें या जैसे भी करें तो ये सर चाहे ऐसे लिख रहने दीजिए, चाहे यहां से आप dy by dx की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से सर dy by dx की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या सर अगर आप लिखना चाहें तो dy by dx माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy इक्वल टू 0। सर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री भी 1 है, लेकिन ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है। तुम कहोगे सर ये नॉन लीनियर है, हमने कहा कैसे पहचाना। कहोगे सर इसमें जो थर्ड पॉइंट है उसमें लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। सर ये कोई पॉइंट थोड़ी नहीं हुआ, इससे तो कुछ नहीं हुआ, यहां पे तो है नहीं। सर फोर्थ वाला पॉइंट उसको वायलेट करना। फोर्थ वाले पॉइंट में क्या लिखा है, प्रोडक्ट कंटेनिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये इसको वायलेट कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी देखिए कि एक्सपोनेंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट भी वायलेट कर रहा है, थर्ड वाला पॉइंट भी वायलेट कर रहा है। थर्ड वाला पॉइंट देखो कोई भी एक वायलेट कर ले। थर्ड वाले पॉइंट में लिखा है एक्सपोनेंट ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1, ये पूरी तरह से कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, y होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है, y होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर जो y की पावर है वो क्या हो चुकी है, 1 से ज्यादा हो चुकी है, इसलिए ये भी क्या हुआ, ये हुआ आपका नॉन लीनियर। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसकी पावर 1 से ज्यादा है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे होपफुली। तो आप लिख सकते हैं इसका ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, कोई भी एक पॉइंट वायलेट कर जाएगा तो उसे हम कहेंगे नॉन लीनियर। तो ये कर चुका है, नॉन लीनियर है। तो बच्चों इस तरह से आप
100% समझ गए होंगे कि क्वेश्चंस को कैसे किया जा रहा है। अब तुम कहोगे सर सब तो नॉन लीनियर है, तो लीनियर कोई होती भी है कि नहीं? क्या आप मौज ले रहे हैं? हमने कहा कोई मौज नहीं ले रहे, हम तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी लिख करके देते हैं जहां पर आपको दिखाई देगा कि वहां पर वो लीनियर है। तो बच्चों ये देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर आपकी बन चुकी है। इसका ऑर्डर 2, डिग्री 1, और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं लिख देता हूं ऑर्डर 2, डिग्री 1, और दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। चौथे पॉइंट का मतलब, चौथा पॉइंट है बेटा प्रोडक्ट कंटेनिंग, मतलब अगर आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, y, डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy by dx, यानी पूरी इक्वेशन में अगर y into dy by dx का प्रोडक्ट कहीं पे भी, या y into d2y by dx स्क्वायर का प्रोडक्ट कहीं पे भी, तो वो इक्वेशन नॉन लीनियर कहलाएगी। ठीक है ना? तो यहां पर इस तरह से मैंने आपको बताया, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक हो, एनसीईआरटी हो, या कोई भी पैकेज हो, आप जब आप उसको देखेंगे तो आपको ढेरों क्वेश्चंस दिखेंगे, आपको ढेरों क्वेश्चंस दिखेंगे जो क्वेश्चन सिर्फ इसी पे ही चल रहे हैं कि ऑर्डर, डिग्री, लीनियर कि नॉन लीनियर। अगर आपको इतने लॉस पता है तो आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो अगर आपने कहा कि सर एक बार जरा दिखाइए, सर ये हमारे प्रिय महोदय हैं जिनकी वजह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, 1854 में ये आए थे और 1912 में सदा के लिए चले गए। ये अब हमारे लिए बीच में नहीं है जिन्होंने बनाई थी। इनका आप नाम देख सकते हैं, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह में भी नाम ऐसे पूछे जाते हैं। तो जब बच्चों यहाँ पर आपको कॉन्डोलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये कौन बनेगा करोड़पति में भी जब आप 5 करोड़ के क्वेश्चंस की तरफ पहुंचते हैं तो उनमें यही सब क्वेश्चंस होते हैं जिनके नाम बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये जो आपके सामने बैठे हैं, जिनके लिए आपने कॉन्डोलेंस अभी धारण किया हुआ है, तो ये व्यक्ति जो है आपको 5 करोड़ रुपए तक भी दिला सकते हैं अगर आपको इनका नाम पता। चलिए अब हम लोग बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आपके पास देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चंस हैं। क्या बच्चों आप बता सकते हैं कि 11th क्वेश्चन का आंसर और 12th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बड़ा कर दें। तो बच्चों की फरमाइश है कि सर बड़ा बड़ा करिए, तो हम 11th क्वेश्चन कर देते हैं। तो बच्चों क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल वैसे ही कर देते हैं जैसे शाम को आप लोग बड़े खाते हैं। तो बच्चों बिल्कुल ये बड़ा देखिए, अब बच्चों एकदम बड़ा हो चुका है। अब आप बताइए इसकी ऑर्डर और डिग्री। तो 11th और 12th क्वेश्चन है बच्चों, इतना पढ़ने के बाद तो आप जरूर बता सकते हैं कि 11th क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है और 12th क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहले 11th क्वेश्चन का आंसर हमको मिला है यहाँ से, कौन सा बेटा? नॉट डिफाइंड, क्योंकि यहाँ पे साइन के पास dy by dx आ गया है जो पॉलिनोमियल इक्वेशन को बनाने के लिए रोक रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये तो एकदम मजाक वाले क्वेश्चंस हो गए क्योंकि आपने इतना ज्यादा बताया कि क्वेश्चन काफी जल्दी हुआ। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 एक्सरसाइज को देख करके आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस ये जरूर याद रखिएगा कि y डैश का मतलब होता है dy by dx, y डबल डैश x का मतलब होता है d2y by dx स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आई थिंक बच्चों 9.1 एक्सरसाइज सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर में कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले बच्चों इन क्वेश्चंस को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको 1 मिनट के लिए ब्रेक भी दे रहा हूं। तो बच्चों लोग यहाँ से क्लास अब आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको आगे बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मैंने जैसा कि बताया कि आप अपने ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज वो तो काफी आप आराम से कर लेंगे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आपको सिर्फ एक काम करना है, यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 पे आना है
और 9.2 पर आने के बाद आपको चेक करना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या डाटा गिवन है, उसके हिसाब से क्वेश्चन करना है। एक्सरसाइज 9.2 में देखो बच्चों क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 10, 1 से लेके 10 तक, वेरीफाई द गिवन फंक्शंस इज अ सॉल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो बच्चों यहां पर अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में क्या हो गया। ओके, तो मैं तो और बच्चों को 1 सेकंड बच्चों जस्ट वेट करना। हाँ अभी कर देते हैं अभी। तो बच्चों देखिए अब आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, वो क्वेश्चंस बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं, जरा करना स्टार्ट करिए और हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सबसे इजी टाइप का, हमारे साथ लिखना स्टार्ट करिए। दिस इज योर क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर्म, लिखिए फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of curves y is equal to a sin bx plus c। ठीक है, जहां पर a and c being parameters। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन एकदम टाइप करके लिख दिया ताकि आप भी हमारे साथ क्वेश्चन लिख पाए, वरना आपका छूट जा रहा है। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले बच्चों ऑर्डर, डिग्री और लीनियर नॉन लीनियर को समझने के बाद जहां हम लोग आगे बढ़ रहे हैं इसमें क्या पढ़ना पड़ता है समझ लीजिए। अब बच्चों हम डिफरेंशियल इक्वेशंस खुद फॉर्म करेंगे, यानी अब आपके पास कर्व की इक्वेशन गिवन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको खुद फॉर्म करनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसके बाद हमारे पास कर्व भी होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी होगी, और हमें प्रूफ करना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसी कर्व की है। तो इस तरह से बच्चों ये सारा प्रोसेस चलता चला जाएगा। अभी बच्चों आपको डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से फॉर्म करनी है इस कर्व। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो कर्व आपके पास बना बनाया है, लेकिन कर्व भी आपको बनाना पड़ सकता है और इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी खुद भी बनानी पड़ सकती है, यानी सारा प्रोसेस भी आ सकता है। हो सकता है आपसे कह दिया जाए कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ अ फैमिली ऑफ अ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसे भी हो सकता है। आपको खुद ही कर्व की इक्वेशन सोचनी पड़ेगी और खुद ही उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन भी फॉर्म करनी पड़ेगी। लेकिन बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कोई भी आप क्वेश्चन करें, सबसे पहले उसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि उस क्वेश्चन में पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। जैसे एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, इस क्वेश्चन में पैरामीटर्स आपके पास क्या गिवन है, ए और सी। क्या है, ए और सी। तो बच्चों जितने पैरामीटर्स होते हैं वो आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना होगा, क्योंकि जितने पैरामीटर्स होंगे आपको इक्वेशन को उतनी बार डिफरेंशिएट करना ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कर्व की इक्वेशन है, 2 पैरामीटर है, तो आपको 2 बार उसे डिफरेंशिएट करना ही करना है। और आपको जो फाइनल इक्वेशन बनेगी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें वो पैरामीटर नजर नहीं आने चाहिए। अगर वो पैरामीटर नजर आ रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन गलत है। चलिए समझते हैं इसको हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए बच्चों लिखा हुआ है y is equal to a sin bx plus c। तो बच्चों मैंने आपको बताया इसमें 2 पैरामीटर है, तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास आ रही है तान्या। तो तान्या ने बताया इसका डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा। ठीक है तान्या, और जिसको u माना था उसका फिर से करेंगे, तो bx प्लस c का डिफरेंशिएशन b हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a b cos bx प्लस c। आई थिंक आप समझ गए, इसका y बना गया। अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जितने पैरामीटर आपको बोल दिए गए उतनी बार तो आपको करना ही करना है। यानी बच्चों आप इसको दोबारा फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये ba हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और bx प्लस c का करेंगे तो b आएगा, तो यहाँ b स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास जो तान्या बैठी है वो कह रही है कि सर यहां से लेकर के अगर आप ध्यान दें यहां तक, तो सर ये इक्वेशन 1 वाला y है। क्या है, इक्वेशन 1 वाला y।
यानी कि सर इस वाले टर्म को हम y से रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। इस वाले टर्म को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, y से। इसका मतलब आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनके प्रिपेयर हो गई, d2y by dx square plus b square y equal to 0। क्वेश्चन इज फिनिश, क्वेश्चन खत्म है। ठीक, तो इसका मतलब बच्चों आपके पास जब एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी रहे हैं तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि उसमें पैरामीटर्स कितने, क्योंकि हम पैरामीटर्स को देख करके बिना डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए हम डायरेक्टली ऑर्डर बता सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो हमने बताया कि जितने पैरामीटर्स हो उतनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ऑर्डर तो 100% फिक्स हो गया ना कि वो 2 होगा। 2 पैरामीटर है तो ऑर्डर 2 क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया, 3 पैरामीटर है तो ऑर्डर 3 क्योंकि 3 बार किया। तो ऑर्डर को तो हम देख करके ही बता सकते हैं कि वो पैरामीटर पे डिपेंड कर, लेकिन डिग्री हम डिफरेंशियल इक्वेशन की देख के नहीं बता सकते, उसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। बाय द वे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की फॉर्म होके आ गई है जिसका ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, ठीक है। तो वह बता सकते हो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर। क्यों है बेटा, बी स्क्वायर वाई किसका एक्सपोनेंट 2 है, हाँ हाँ, तो रीजन हमको बताओ कौन सा उसमें लग रहा है, कोई रीजन चारों में से बताओ तो कौन सा लग रहा है, 4 में से कौन सा रीजन लग रहा है नॉन लीनियर का। नहीं, बी स्क्वायर बी से लेना देना नहीं है, आपको डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन सब के बारे में बताया, वाई और एक्स के बारे में। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो उसने पहचान ली, इसने कहा वैभव ने कि सर अगर वाई स्क्वायर होता, अगर ये वाई स्क्वायर होता तो ये नॉन लीनियर होती, लेकिन ये वाई स्क्वायर नहीं है और बी से कोई लेना देना थोड़ी नहीं है, क्योंकि सर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई हैं वो डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, ठीक है ना। तो अब आप कहेंगे सर दिस इज योर नॉन लीनियर, नहीं है, ये क्या है, लीनियर है। दिस इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डर 2 डिग्री 1 हो गया क्वेश्चन। आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसे भी आप लोगों को करना है। चलिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स, लिखना स्टार्ट करिए। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स touching x-axis at origin, touching x-axis at origin। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग x-axis at origin। आपको उनकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे पहले कर्व की इक्वेशन कैसे बनेगी, तो हमने कहा आपने इतने बड़े लेवल पे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो अगर आप एक सर्किल नहीं सोच पा रहे हो तो फिर आपने कैसे पढ़ दी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आपको एक सर्किल बनाना है जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, तो तुम कहोगे सर वो ये सर्किल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर वो ये भी सर्किल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो ओरिजिन को टच करते हुए तुम कहोगे सर वो तो कई सारे सर्किल हो सकते हैं, है कि नहीं। तो इसने अभी एक नाम दिया, कह रहा है संदर्भ परिवार, कह रहा है परिवार का। संदर्भ ने बताया कि हमें परिवार की एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो सर हम पूरे परिवार को नहीं लेकर के पहले हम एक उसका हिस्सा ले लेते हैं, क्योंकि परिवार को चलाना मुश्किल काम। तो हमने एक सर्किल यहाँ पे लिख दिया। तो सर इस सर्किल का ये सेंटर हो गया, इस सेंटर का नाम है कुछ मान लो 0, a। तो रेडियस भी क्या होगी बच्चों, a। तो आप बता सकते हैं सर्किल का इक्वेशन क्या होगी,
x माइनस कैसे लिखते हैं संदर्भ बेटा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो बच्चों कर्व की इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी। तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। और संदर्भ ने कहा कि सर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर कितने हैं? सर इसमें तो पैरामीटर एक ही नजर आ रहा है, वो सिर्फ a, क्योंकि x को कहते नहीं है, y को कहते नहीं है, सिर्फ एक ही दिख रहा है सर a। उस a की वजह से ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो सर एक पैरामीटर है तो एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ऑर्डर 1 होगा, डिग्री तान्या बता देगी। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 एक कॉन्स्टेंट है और y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो बच्चों इक्वेशन बन गई x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस a टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो तान्या हमको बता रही कि सर यहाँ पे a की वैल्यू आएगी x प्लस वाई इंटू y1 लिख लेते हैं होल डिवाइडेड बाय y1। सर ये a की वैल्यू आ गई। सर अगर हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास खुशी खुशी डिफरेंशियल इक्वेशन बनके आ जाए। a की वैल्यू x प्लस वाई इंटू y1 होल डिवाइड बाय y1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। यहाँ पे आपके पास पैरामीटर एलिमिनेट हो चुका है और फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। तो y1 का मतलब बच्चों होता है dy बाई dx, उसमें कोई कंफ्यूजन मत करिएगा। क्या हुआ बेटा? ठीक है, क्योंकि हमें a को एलिमिनेट करना है। a को एलिमिनेट करने के सिर्फ और कोई इक्वेशन है ही नहीं। पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा b पैरामीटर नहीं था। हाँ, पिछले वाले क्वेश्चन में पैरामीटर था a और c, इसलिए मैंने उसको वहां से हटा दिया। तो b आ सकता था। यहाँ पे पैरामीटर है a, तो यहाँ पे a नहीं आना चाहिए फाइनल इक्वेशन में। तो बच्चों आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आई है वो है ये। ठीक, ये इक्वेशन। बाकी आप सिंप्लीफाई करें ना करें वो आपके ऊपर है। डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बना के दी। आई थिंक सभी बच्चों को यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना पड़ता है। तो हमने उस परिवार की डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के दे दी आपको कि परिवार में डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या क्या नाता है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और करने के बाद मैं आपको समय दूंगा, सभी बच्चे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ओके, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation of family of parabolas, of family of parabolas, form the differential equation of family of parabolas having vertex at origin, having vertex at origin and axis along positive y-axis, along positive y-axis। तो बच्चों इसे आपको खुद से करना है। Form the differential equation of family of parabolas having vertex at origin and axis along the positive y-axis। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देख करके एकदम खुश हो गए हैं, कहेंगे बस सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सर बचपन से हम पैराबोला पढ़ते आ रहे हैं। और सर जब हम बचपन में थे तो हमको बचपन में पढ़ाया भी था, और बचपन में जब आप हमको पढ़ाते थे तो आपने बताया था कि इस पैराबोला का नेचर कुछ इस तरह का होगा, है ना, कि जिसकी एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस हो और वो पैराबोला
आपको नजर भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो बच्चों इससे कोई इक्वेशन क्या हुई? इसकी इक्वेशन हुई x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या हुई? x स्क्वायर इक्वल टू 4ay आती है, तो सभी जानते हैं। अब बच्चों इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना बहुत ही आसान काम है। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, x स्क्वायर का 2x हो गया, 4a बाहर आ जाएगा, y का हो गया dy बाय dx। तो बच्चों यहाँ से dy बाय dx मतलब y1 की वैल्यू आ गई, सॉरी, तो यहाँ से आ गया 4a, यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 2 कैंसिल कर लो पहले एक चीज से दोनों तरफ से कैंसिल कर लो, तो 2a dy बाय dx इज इक्वल टू x हो जाएगा। यहाँ से बच्चों a की वैल्यू निकाल लो, तो आएगी x अपॉन 2 dy बाय dx। dy बाय dx को y1 लिख दो, और बच्चों उस a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो। इस a की वैल्यू बच्चों इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दो। ये देखिए बच्चों मैंने पुट कर दी है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। ये फाइनली आपके पास इक्वेशन आ गई। y1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उधर ले आइए, तो ये गया y1 मतलब dy बाय dx इनटू x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? 2yx। तो बच्चों आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। क्या आप बता सकते हैं ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है? नॉन लीनियर। क्यों बेटा? लीनियर की नॉन लीनियर? टर्म्स एंड कंडीशंस देख करके हमको चेक कराइए कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर। ऑर्डर 1, डिग्री 1। हाँ बताइए, लीनियर नॉन लीनियर? टर्म्स एंड कंडीशंस आप रिव्यू करिए, बताइए। लीनियर। वैभव ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि सर लीनियर है। अब हमको संदर्भ बताएगा कि नॉन लीनियर क्यों है। लीनियर है, संदर्भ भी कह रहा फाइनली लीनियर है। ओके, क्या मतलब? अगर ये x हटा भी दोगे तो भी चलेगा, हटा नहीं सकते। तो बच्चों आपकी फर्स्ट क्लास का टाइम अब हो गया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हमने की है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास है वो ब्रेक के बाद चालू करते हैं। तब तक आप अपने नोट्स को रिवाइज कर लीजिए दोबारा।